आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एंटीजेंस। एंटीजेंस होते क्या हैं, एंटीजेंस का केमिकल नेचर, एंटीजेंस की प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। इसके पहले की वीडियो में हमने इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में स्टडी किया था एंड आज के लेक्चर में हम एंटीजेंस के बारे में स्टडी करेंगे। एंटीजेंस 2 वर्ड से बने हैं, एंटी एंड जेन। एंटी मीन्स अगेंस्ट, जेन मीन्स जनरेटिंग। मीन्स एंटीजन जब हमारी बॉडी में आते हैं तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, इसलिए बोलेंगे अगेंस्ट जनरेटिंग और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो एंटीजन का दूसरा नेम है इम्यूनोजन और एग्लूटिनोजन। एंटीजेंस मीन्स, एंटीजेंस एक ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जब भी ये हमारे बॉडी में आते हैं, इनकी एंट्री होती है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है इनको ये इंड्यूस करते हैं। दी एंटीजेंस आर ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड into the body of host induce specific immune response and react with other immunocomponents। मीन्स जब ये हमारे बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं एंड तब ये एंटीजन जाकर हमारे इम्यूनो कंपोनेंट्स जाकर रिएक्ट करते हैं। अभी हम एंटीजन्स का केमिकल नेचर क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंटीजन्स प्रोटीन नेचर के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। तो मेनली एंटीजन्स होते हैं प्रोटीन्स नेचर के। केमिकली एंड एंटीजेंस आर प्रोटीन्स। मीन्स जो मोस्टली एंटीजेंस होते हैं वो प्रोटीन्स नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल इज पॉलीपेप्टाइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड्स मीन्स यहाँ पर पेप्टाइड्स की लॉन्ग चेन्स होंगी। ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स एंड लिपोप्रोटीन्स मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स मीन्स न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर ये एंटीजेंस का इनका केमिकल नेचर होता है। नेक्स्ट एंटीजेंस का केमिकल नेचर इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स नेचर के भी होते हैं एंटीजेंस एंड न्यूक्लिक एसिड्स। एग्जांपल इज डीएनए एंड आरएनए। मीन्स एंटीजेंस प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट along with बैक्टीरिया, वायरसेस, ईस्ट, पॉलेंस, एग्स एंड अदर माइक्रोब्स। मीन्स ये जो कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सभी कंपोनेंट्स बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, पॉलन या फिर एक्स या फिर कोई भी माइक्रोब्स हैं उनके साथ ये कंपोनेंट्स अटैच होते हैं एंड एंटीजेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम इसमें एंटीजेंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंटीजन का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ द एंटीजेनिक सब्सटेंसेस मस्ट हैव मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 80,000 डाल्टन और मोर। मीन्स जो एंटीजेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए वो लगभग 80,000 डाल्टन होना चाहिए। दी स्मॉलर एंटीजेनिक सब्सटेंस कॉल्ड हैप्टेन। और ऐसे एंटीजेनिक सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, स्मॉल साइज के हैं, उनको हम बोलेंगे हैप्टेन। सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज द स्पेसिफिक साइट ऑन सरफेस ऑफ एंटीजन विच इज़ नीडेड फॉर इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। मीन्स एंटीजन के सरफेस पर कोई स्पेसिफिक साइट होगी जो इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी, जिसको हम बोलेंगे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। थर्ड प्रॉपर्टीज दैट इज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट आर ऑल्सो कॉल्ड इपीटोप। मीन्स जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं उनको हम इपीटोप के नाम से जानते हैं। एंड इपीटोपलेस एंटीजन अनेबल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एंड ऐसे एंटीजन जिन पर इपीटोप या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट नहीं होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में, उसको प्रमोट करने में अनेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट इज नॉन सेल्फ सब्सटेंसेस कैन ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे बॉडी के नहीं हैं ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज माइक्रोबियल एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड हेट्रोलॉगस प्रोटीन्स। मीन्स जैसे कि एंटीजन्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरस एंड हेट्रोलॉगस प्रोटीन्स, ये हमारे बॉडी के नहीं है, नॉन सेल्फ सब्सटेंसेस हैं, तो ये हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्गर इम्यूनोजन को इंड्यूस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट इज द एंटीजेंस आर हाईली स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी। मीन्स एंटीजेंस किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स जो एंटीजेंस होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टीज़ है कि ये स्पेसिफिक नेचर को शो करते हैं। ये सभी थे इसमें एंटीजेंस के प्रॉपर्टीज़। टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस को बेसिक तौर पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है ऑटो एंटीजेंस, सेकेंड एलो एंटीजेंस, थर्ड हेट्रोफाइल एंटीजेंस। ऑटो एंटीजेंस इज the person's own chemical substances which initiate immune response only when self tolerance break down। मीन्स अगर कोई पर्सन है तो पर्सन की उसका ही बॉडी का कोई केमिकल सब्सटेंसेस, मीन्स अगर कोई पर्सन है उसी की बॉडी का कोई केमिकल सब्सटेंसेस एक्ट करने लगे एंटीजन्स की तरह
और वह इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने लगे, तो उसको हम बोलेंगे ऑटो एंटीजेंस। एग्जाम्पल इज डेट इज ऑटो एंटीजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो एंटीजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, सच एज एग्जाम्पल इज सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटियस एक्सेट्रा। मीन्स जैसे कि हमारे पास डिजीज़ है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटियस, इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन का केमिकल सब्सटेंसेस एंटीजेंस की तरह वर्क करता है एंड वो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलेंगे ऑटो एंटीजेंस। सेकेंड डेट इज एलो एंटीजेंस, द एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट इन सम बट नॉट इन ऑल मेंबर्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज। मीन्स एलो एंटीजेंस एक ऐसा टाइप है एंटीजेंस का जिसमें कि हमारे पास कोई स्पीसीज दिया गया है तो उसी स्पीसीज़ का कोई मेंबर है तो उसके पास वह एंटीजन है, बट दूसरे मेंबर्स के पास उसी स्पीसीज़ का उसके पास वह एंटीजन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है ए बी एंड RH एंटीजन ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल्स। जैसे कि यहाँ पर ब्लड सेल्स में अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बॉडी में ए का एंटीजन है लेकिन बी का एंटीजन नहीं है, तो बी वाले ब्लड ग्रुप के पास बी का एंटीजन होगा लेकिन ए का नहीं होगा। तो इस तरीके से ये एलो एंटीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीसीज़ है स्पीसीज़ में यहाँ पर जो मेंबर्स हैं किसी के पास वह एंटीजन है लेकिन दूसरे मेंबर्स के पास वह एंटीजन नहीं है। थर्ड डेट इज़ हेट्रोफाइल एंटीजेंस, द आइडेंटिकल एंटीजेंस विच आर फाउंड इन अपेरेंटली अनरिलेटेड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज हेट्रोफाइल एंटीजेंस। मीन्स एंटीजन का ऐसा टाइप जिसमें कि कोई स्पीसीज अनरिलेट है, मीन्स एक दूसरे से रिलेट नहीं है बट उसमें फिर भी वो एंटीजेंस पाया जाए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है एंटीजन ऑफ रिकेक्सिया फाउंड इन प्रोटियस ऑक्स। मीन्स जो रिकेक्सिया है ये प्रोटियस ऑक्स से अनरिलेट है, मीन्स रिकेक्सिया प्रोटियस ऑक्स से अनरिलेट है बट फिर भी इसमें रिकेक्सिया का एंटीजन पाया जा रहा है प्रोटियस ऑक्स में, तो यह एग्जांपल है हेट्रोफाइल एंटीजन का। तो हमने इस तरीके से इसमें एंटीजेंस का क्या होते हैं एंटीजेंस का केमिकल नेचर, एंटीजेंस के बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड एंटीजेंस के काइंड्स, मीन्स एंटीजेंस के बेसिक डिफरेंट काइंड्स को हमने स्टडी किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।